Okay, beta, let's discuss difference of two squares, right beta? Please remember that बेटा ये जो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का कॉन्सेप्ट है ये हम फैक्टराइजेशन में यूज करते हैं, राइट, टू मेक फैक्टर्स. ठीक हो गया, टू मेक फैक्टर्स, राइट. ये फैक्टर्स बनाने का एक कॉन्सेप्ट है, राइट. सो व्हाट इज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, या इसको हम अलजेब्रा की थर्ड आइडेंटिटी भी कहते हैं. सो बेटा ये स्टेट करता है कॉन्सेप्ट, लेट्स से यू हैव टू टर्म्स और उनका होल स्क्वायर अवेलेबल है, राइट. लेट्स से यू हैव टू टर्म्स और उनका होल स्क्वायर है, और मिडिल में बेटा यू हैव अ माइनस साइन. प्लस साइन के लिए कॉन्सेप्ट होल्ड नहीं करता, राइट. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर. मिडिल में माइनस साइन होना चाहिए. क्लैरिटी बेटा, यू शुड हैव अ माइनस साइन बिटवीन द टू टर्म्स, राइट. सो वंस अगेन यू हैव टू टर्म्स जिनका होल स्क्वायर अवेलेबल है, राइट. सो ये बेटा कॉन्सेप्ट क्या स्टेट करता है, यू कैन सिंपली राइट द टू terms as a product of each other with opposite signs, right. So अगर बेटा दो individual terms के squares available हैं, ठीक है, होल स्क्वायर होना चाहिए और बीच में माइनस का साइन, तो बेटा आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप दोनों टर्म्स को एक दफा बेटा a प्लस बी जस्ट राइट इट विद पॉजिटिव साइन, ठीक है, और यही प्रोडक्ट आप a माइनस बी सिंपली पुट अप कर दें और दोनों फैक्टर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ ईच अदर. ठीक है, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा जस्ट रिमेंबर द फैक्ट. ठीक है, ये रूल बस आपने याद रखना है. इसको आप लिख सकते हैं एक दफा a प्लस बी और एक दफा ऑपोजिट साइन के साथ a माइनस बी, दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के मल्टीपल, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट. सो इसको अगेन डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स हम अप्लाई कर सकते हैं. यस, यू कैन राइट इट एज फैक्टर्स. इसके बेटा हम फैक्टर्स बना सकते हैं. मिडिल में माइनस साइन है, यस, प्लस साइन के लिए ये होल्ड नहीं करता कॉन्सेप्ट, तो बेटा सिंपली आप क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को x और y को एक दफा बेटा प्लस के साथ लिख दो एज अ प्रोडक्ट ऑफ ईच अदर और एक दफा x माइनस वाई, राइट. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, आप माइनस साइन वाली टर्म पहले लिख दो x माइनस वाई, बट द सेकेंड टर्म, द सेकेंड फैक्टर शुड बी विद द ऑपोजिट साइन. एक दफा x माइनस वाई तो एक दफा x प्लस वाई, राइट. तो बेटा ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स है. सिंपल, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला. बेटा दो इंडिविजुअल टर्म्स का स्क्वायर आ जाए, इन द मिडल यू हैव अ माइनस साइन, तो बेटा यू कैन राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ ईच अदर. आप दोनों टर्म्स को विद ऑपोजिट साइंस एक दफा आप लिख देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट. हम एज अ फैक्टर्स, हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं. ठीक हो गया. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. जरा हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सो दैट ये कॉन्सेप्ट जरा और आपको इसमें क्लैरिटी आ जाए, राइट. लेट्स टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन. ओके, फॉर एग्जांपल बेटा लेट्स से यू हैव वाई स्क्वायर माइनस वन. ठीक, अब फैक्टराइजेशन के अंदर हमने ऑलरेडी बेटा हमने ये डिस्कस किया है कि इफ यू हैव टू टर्म्स, और क्वेश्चन हमेशा आएगा फैक्टराइज. ठीक है, फैक्टराइज, राइट. ये कॉन्सेप्ट और आज सच कहीं यूज नहीं होता. यू नीड इट टू मेक फैक्टर्स, राइट. सो you have got two terms, right. तो आपने what is the first thing you have to look for is, अगर बेटा two terms हैं तो आप देखो कुछ common तो नहीं आ रहा, right. that is the first step. ठीक, नहीं कुछ common नहीं आ रहा. ओके, अब हम देखते हैं difference of two squares हम अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए जो कंडीशन है बेटा you need to have square of both the terms और मिडिल में माइनस साइन. ओके, माइनस साइन इज अवेलेबल, बट दोनों इंडिविजुअल टर्म्स का स्क्वायर अवेलेबल है. ओके, y का तो चलो स्क्वायर है, बट 1 का तो स्क्वायर नहीं है. बट बेटा वी नो दैट कि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है. तो कैन यू राइट 1 एज 1 स्क्वायर? कोई फर्क तो नहीं पड़ा क्वेश्चन में, ठीक है, कोई चेंज तो नहीं आया क्वेश्चन में, राइट. तो प्लीज रिमेंबर दैट, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन आ जाता है. 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट, बिकॉज 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, राइट. अब ये आपने बेटा इसको डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स में आपने कन्वर्ट कर लिया. नाउ यू जस्ट सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला. एक दफा ये जो दोनों टर्म्स हैं बेटा एक दफा आप प्लस साइन के साथ लिख दो y प्लस वन, और एक दफा अगली मल्टीप्लाई विद द ऑपोजिट फैक्टर y माइनस वन. ठीक है, ये दोनों टर्म्स को एज अ प्रोडक्ट ऑफ ईच अदर लिखना है, राइट. क्लैरिटी बेटा, वही जो ऊपर हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, बोथ द टर्म्स with opposite signs और ये as a product of each other. ठीक है, so x plus y into x minus y, right. so दोनों terms को एक दफा y plus 1 into y minus 1. simple बेटा, right. let's take a look at another question.
ये जरा देखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग वन, एक्स स्क्वायर माइनस 9। चलो अगेन द क्वेश्चन इज सेम, बेटा यू हैव टू फैक्टराइज, ठीक। तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, टेक अ लुक, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा फैक्टराइजेशन में, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू लुक फॉर, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, फाइन। नाउ सेकंड स्टेप, हमें लग रहा है कि वी कैन मेक इट इन द फॉर्म डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, हम वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें दोनों टर्म्स का होल स्क्वायर चाहिए, राइट। ओके, फर्स्ट टर्म का तो बेटा होल स्क्वायर अवेलेबल है, एंड यू हैव अ माइनस साइन इन द मिडल एज वेल, राइट। 9 को एज अ स्क्वायर नंबर लिख सकते हैं, व्हाट इज 9, बेटा हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, यस 9 इज अ स्क्वायर नंबर, इसको बेटा हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। ये मैंने 9 ही लिखा है, बट आई हैव रिटन इट एज अ स्क्वायर नंबर बिकॉज मुझे सेकेंड टर्म का भी होल स्क्वायर चाहिए इन ऑर्डर टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट, राइट। सो ये बेटा क्या हो जाएगा, व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी, तो बेटा अब आप इसको लिख सकते हैं सिंपली, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, बेटा हम इसको लिख सकते हैं दोनों टर्म्स को एक दफा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। सो इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, एक दफा एक्स प्लस 3 into x minus 3, right, as a product of each other, both the factors, और बेटा opposite sign आएगा, right, it doesn't make any difference, अगर आप माइनस साइन वाली टर्म पहले लिख दो ये फैक्टर x minus 3, तो the other factor will be x plus 3, right, perfectly fine. I hope this is absolutely clear. चलो let's take a look at another question, ठीक, ये जरा देखते हैं. So again the question is factorize, this is a square minus 25, राइट, ओके। आपने बेटा फैक्टर्स बनाने, बट फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, मुझे बताओ कुछ कॉमन आ रहा है, कैन यू टेक समथिंग कॉमन, राइट, दैट इज द फर्स्ट थिंग जो आपने फैक्टराइजेशन में देखनी है बेटा, अगर 2 टर्म्स या 3 टर्म्स आ जाए, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, फाइन। अब डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स मैं अप्लाई कर सकता हूं कॉन्सेप्ट, बट द प्रॉब्लम इज सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर नहीं अवेलेबल, तो कैन आई राइट द सेकेंड टर्म as a term in the form of whole square? Yes, I know that 25 is a square number, ठीक है, 25 is a square number, I can write 25 as 5 square, ठीक। so ये बेटा आपने unless and until आप whole square की फॉर्म में नहीं लिख सकते, right, if you don't write that, आप इसको कॉन्सेप्ट नहीं आप अप्लाई कर सकते, तो बेटा ये आपने लिख दिया इसको 5 स्क्वायर, क्लैरिटी। दोनों टर्म्स का बेटा होल स्क्वायर अवेलेबल है नाउ, मिडिल टर्म में माइनस साइन है, प्लस के लिए कॉन्सेप्ट होल्ड नहीं करता, राइट, इट हैज टू बी माइनस, ठीक। सो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, राइट, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। तो बेटा सिंपली दोनों टर्म्स को इसके आप फैक्टर्स बना लो, एक दफा ए प्लस 5 और मल्टीपल ए माइनस 5, राइट, दोनों फैक्टर्स बट विद ऑपोजिट साइंस, क्लैरिटी, ठीक हो गया, सिंपल इज दैट। चलो लेट्स टेक अ लुक एट अनदर क्वेश्चन, जरा और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, चलो जी इसको जरा देखते हैं। लेट्स से यू हैव एक्स स्क्वायर माइनस 1 over 4, राइट, यू हैव टू मेक फैक्टर्स, बेटा वंस अगेन 2 टर्म्स हैं, कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, वी कैन नॉट टेक एनीथिंग कॉमन। चलो डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स ट्राई करते हैं, अप्लाई हो रहा है, मिडिल में माइनस साइन है, परफेक्टली फाइन, फर्स्ट टर्म का भी होल स्क्वायर है, द प्रॉब्लम इज सेकेंड टर्म, कैन आई राइट इट एज इन द फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर, चलो ट्राई करते हैं। 1 का स्क्वायर तो बेटा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया 1 होता है, राइट, 4 किसका होल स्क्वायर होता है, 2 का, सो कैन यू राइट इट एज 1 over 2 होल स्क्वायर, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर इज 4, सो अगर हम स्क्वायर ओपन करें तो यस ये 1 over 4 बनता है, राइट, सो 1 over 4 को आई कैन राइट इट एज 1 over 2 होल स्क्वायर। सो अब ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर बेटा इस पे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है, बिकॉज मैंने सेकेंड टर्म को भी इन द फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर मैंने लिख लिया। अब बेटा ये कॉन्सेप्ट दिस शुड बी इन योर माइंड, राइट। चलो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला। तो बेटा अब क्या हो जाएगा, एक दफा दोनों टर्म्स बेटा प्लस साइन के साथ लिख दो, राइट, फर्स्ट फैक्टर बन गया, और सेकेंड फैक्टर इसका क्या आ जाएगा विद द ऑपोजिट साइन, x minus 1 over 2, राइट, ठीक है। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, ठीक। लेट्स टेक अ लुक एट फ्यू अदर क्वेश्चन, जरा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। एक और जरा क्वेश्चन देखते हैं, ओके, लेट्स टेक अ लुक एट दिस, ए स्क्वायर
-4b²। चलो अगेन बेटा वी हैव टू मेक फैक्टर्स, सो टू टर्म्स हैं, कुछ कॉमन आ रहा है, ओके कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स ट्राई करते हैं। फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर अवेलेबल है, यस। सेकंड टर्म का होल स्क्वायर अवेलेबल नहीं, b का स्क्वायर है बट बेटा 4 का स्क्वायर नहीं है, यू नीड अ होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है, सिर्फ b का स्क्वायर है। सो कैन यू राइट इट एज अ होल स्क्वायर? देखते हैं, चेक करते हैं। बेटा b का तो स्क्वायर ऑलरेडी है, 4 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, राइट? सो कैन यू राइट इट एज 2b होल स्क्वायर? ठीक, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। सो यस, इफ यू ओपन द ब्रैकेट्स दिस वुड बिकम 4b स्क्वायर। ठीक हो गया? तो बेटा कैन यू राइट इट एज 2b होल स्क्वायर? सेकेंड टर्म का भी होल स्क्वायर होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो आई थिंक दिस शुड बी वेरी सिंपल नाउ। अब बेटा आफ्टर दैट यू कैन सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला। बेटा दोनों टर्म्स, ठीक, ये जो दोनों टर्म्स हैं, एक दफा बेटा पॉजिटिव साइन के साथ लिख दो a + 2b, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा विद द ऑपोजिट साइन a - 2b, राइट? आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक हो गया? बिकॉज व्हाट इज a² - b²? या x² - y², x + y into x - y। ठीक है? तो बेटा डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के फैक्टर्स बनाना, आई थिंक दिस शुड बी 1 + 1 नाउ। आई होप द कॉन्सेप्ट्स आर एब्सोल्युटली क्लियर। चलो एक क्वेश्चन जरा और देख लेते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन। चलो 4x³ - x। चलो ये जरा मुझे बताओ क्या करेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, अगेन यू हैव टू फैक्टराइज। ठीक है? तो रिमेंबर दैट बेटा कुछ कॉमन आ रहा है, यस कॉमन आ रहा है, x कॉमन है। चलो x कॉमन ले लिया, व्हाट इज लेफ्ट? इधर x² और इधर 1। x कॉमन था, ऑब्वियसली एवरी टर्म हैज अ मल्टीपल ऑफ 1, 1 तो सबका मल्टीपल होता है, ठीक? तो 1 बच गया। क्लैरिटी बेटा? सो दैट व्हेन यू रीमल्टीप्लाई, अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो वही 4x² × x 4x³, और जब x सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो x × 1x, तो वही टर्म दोबारा बन रही है। दैट मीन्स ये आपने बिल्कुल ठीक कॉमन लिया, राइट? ओके, सो बेटा x तो आ गया बाहर, इन द मिडल, एंड अगेन यू हैव टू फैक्टराइज। द क्वेश्चन वाज फैक्टराइज, आपने फैक्टर्स बनाने। सो वी हैव टू वेरी केयरफुली सी कि आगे फर्दर फैक्टर्स तो नहीं बन रहे, या वी हैव टू स्टॉप हेयर। ठीक? तो आई कैन सी के फर्दर फैक्टर्स बन सकते हैं। ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स में की फॉर्म में लिख सकता हूं, राइट? फर्स्ट टर्म 4x², अगेन आपने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। कैन यू राइट इट एज 2x होल स्क्वायर? बिकॉज x का तो स्क्वायर अवेलेबल है, 4 इज अ स्क्वायर नंबर, राइट? सो दैट यू ओपन द ब्रैकेट्स, तो वही बनेगा 2 का स्क्वायर 4 और x², 4x²। तो बेटा ये बन गया 2x होल स्क्वायर, राइट? और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो यू बी वेरी केयरफुल बेटा, ये बड़े कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, राइट? सो आई कुड क्लियरली सी कि ये भी होल स्क्वायर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, मिडिल में माइनस साइन है, और 1 का स्क्वायर तो वैसे ही 1 होता है, राइट? सो यस, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर की फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। नाउ आई कैन सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला, जो अलजेब्रा की बेटा आइडेंटिटी है x² - y² की, कि बेटा ब्रैकेट में जो दोनों टर्म्स हैं, एक दफा आप दोनों को प्लस साइन के साथ लिख दो, 2x + 1, और यही फैक्टर एक दफा 2x ऑपोजिट साइन के साथ 2x - 1, और जस्ट राइट द टू फैक्टर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ ईच अदर, राइट? 2x + 1 × 2x - 1, जस्ट सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला, राइट बेटा? ये बड़ी बेटा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन थी बेटा डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स में। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर बेटा। कोई एम्बिग्विटी है, कोई कंफ्यूजन है, डू टेल मी इन द कमेंट्स।